अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। उसको भी हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो टुडे है उसमें हम कवर करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोशन के इक्वेशंस के बारे में। इनके बारे में हम कुछ शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू पॉइंट पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में जो एक बॉडी मूव करती है तो वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो तो सर्कल में हमेशा ज़ीरो होता है, क्लोज्ड पाथ में, इनक्लोज्ड पाथ में, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ के लिए ही डिफाइन किया गया है। तो सर्कुलर पाथ में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है, एंगुलर मोशन में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आर्क लेंथ यानी जितना आर्क सर्कल के एक पार्ट को कहते हैं, जितना वो एक बॉडी मोशन के दौरान सर्कल का पार्ट कवर करती है वो डिवाइड बाय सर्कल का रेडियस। वो उन दोनों के डिवीजन से हमारे पास क्वांटिटी बनती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर की बात की जाए तो ये स्केलर वेक्टर एंड नेचर है। ये यूजुअल वेक्टर नहीं है, इसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं या स्यूडो वेक्टर भी हम इसे कहते हैं। एक्सियल इसलिए कहते हैं कि ये टुवर्ड्स द एक्सिस इसकी डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द बॉडी के मोशन पर डिपेंड नहीं करती, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द एक्सिस होती है। और इसे हम स्यूडो वेक्टर यानी फॉल्स वेक्टर इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ छोटे एंगल के लिए, स्मॉल डिग्री ऑफ थीटा के लिए ही वेक्टर है, बाकी लार्जर एंगल्स के लिए ही एज अ स्केलर क्वांटिटी बिहेव करती है। जब ये एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रही होती है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, कन्वेंशनल ये है। और जब एक बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। एमसीक्यू पॉइंट है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है वो है रेडियन। रेडियन है एक आर्क लेंथ जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं। यानी ये भी एक आर्क होती है, सर्कल का एक पार्ट होता है, लेकिन इसे हम स्ट्रेट करें, सर्कुलर पाथ से ये बेंड होती है सर्कल ना, तो इसे हम स्ट्रेट करें तो ये लेंथ में सर्कल के रेडियस के लेंथ के बराबर होती हैं। नेक्स्ट इसके अदर यूनिट्स जो है वो है, उनमें आता है रेवोल्यूशन एंड डिग्री। रेवोल्यूशन एक पूरे सर्कल के चक्कर जब एक बॉडी लगाती है तो एक रेवोल्यूशन कवर करती है। एक रेवोल्यूशन एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई रेडियन। और एक डिग्री जो होती है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को हम 360 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो 1 आउट ऑफ 360 जो पार्ट है उसे हम एक डिग्री कहते हैं। इनके रिलेशंस दिए गए हैं कि एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है और ये 360 डिग्रीज के बराबर होता है। इसी तरह 1 डिग्री 0.0174 रेडियंस के बराबर होता है और एक रेडियन 0.16 रेवोल्यूशन या 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन पढ़ते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा एन टू आर। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इस जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एन टू रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होती है। ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आती है, ये बात आप याद रख ले। डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होता है, थीटा और आर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी। थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू 2 पाई रेडियंस होती है, तो 2 पाई रेडियंस डिवाइड बाय टी लिख सकते हैं हम। 1/t जो होता है ये हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रिक्वेंसी होता है, तो इसे हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का भी रिलेशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसके आर के साथ जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो लीनियर वेलोसिटी बन जाती है। लीनियर वेलोसिटी इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के क्रॉस प्रोडक्ट से ही आती है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होती है। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कल। नेचर की हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्सियल वेक्टर होती है, ये भी स्यूडो वेक्टर होती है। और इस के बारे में हम चंद एमसीक्यूज पॉइंट डिस्कस कर ले। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है कि डॉट प्रोडक्ट एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का जो हमेशा जीरो देता है। क्रॉस प्रोडक्ट इनका देता है लीनियर वेलोसिटी, जबकि डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल होती है, रेडियस ऑफ सर्कल पे ये डिपेंड नहीं करती। और जब
जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ सर्कल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली इसके साथ वेरी करती है और डिपेंड करती है इस पे। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स की बात की जाए तो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था रेडियन, तो इसका यूनिट बन गया रेडियन पर सेकंड। कमर्शियल यूनिट की इसके हम बात करें तो कमर्शियल यूनिट इसका होता है राउंड पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट भी हम इसे कहते हैं, राउंड पर मिनट भी कहते हैं, यानी 1 मिनट में एक ऑब्जेक्ट कितने रिवोल्यूशंस ऑफ सर्कल कवर करती है, ये भी एक इसका कमर्शियल यूनिट यूज़ होता है। ये एक आरपीएम जो है इसे हम आरपीएम शॉर्टली कहते हैं राउंड पर मिनट को। एक आरपीएम 0.1 रेडियन पर सेकंड्स के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट हवाले से बहुत अहम पॉइंट है। और इसके डायमेंशन की हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशन लेस था, जबकि इसका डायमेंशन टी इनवर्स होता है। नेक्स्ट, अर्थ के रोटेशंस के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज़ देखें तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ 2 टाइप मोशन करती है, एक स्पिनिंग होती है और एक ऑर्बिटल मोशन होती है और जो रोटेशन होती है। स्पिनिंग मोशन में अर्थ की ओमेगा की बात की जाए, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है अब स्पिन 2 पाई डिवाइड बाय 24 रेडियन पर हावर इसका यूनिट होता है, जबकि ऑर्बिटल मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 2 पाई डिवाइड बाय 24 इनटू 365, यानी ये स्पिनिंग के मुकाबले में 365 टाइम्स कम होती है। ये रिलेशन हम लिख सकते हैं ओमेगा आर्बिट इज इक्वल टू ओमेगा स्पिन डिवाइड बाय 365। ये नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लॉक के हैंड्स के लिए। हमने अर्थ रोटेशन लिखा है, मिस्टेक हो गया, इसे आप क्लॉक हैंड्स के लिए ये असल में है। तो हावर हैंड के लिए इसकी वैल्यू होती है π/6 रेडियन पर हावर, मिनट के हैंड के लिए इसकी वैल्यू होती है π/30 रेडियन पर मिनट, और सेकंड हैंड्स के लिए इसकी वैल्यू होती है π/30 रेडियन पर सेकंड यूनिट में। नेक्स्ट, इनकी रेशोज़ की बात की जाए, कंपैरिजन अक्सर देते हैं कि रेशो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड टू सेकंड हैंड इज़, तो जो टाइम पीरियड है ओमेगा 1 रेशो ओमेगा 2 बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड इनटू टाइम पीरियड रेशो टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट के, यानी टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा, तो टाइम पीरियड के रेशो का रेसिप्रोकल आप ले, वो असल में इनके एंगुलर वेलोसिटी की रेशो की वैल्यू आ जाएगी। एमसीक्यूज़ पॉइंट डिस्कस कर ले हम इनमें से, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देती है। नेक्स्ट है कि रेशो ऑफ लीनियर वेलोसिटी टू फ्रीक्वेंसी इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट है कि रेशो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो याद रखें हम एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेशो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू लीनियर फ्रीक्वेंसी वो हमेशा 2 पाई के बराबर होगा। ये आप एमसीक्यू पॉइंट याद कर ले कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा एंगुलर वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है, ये कोई दूसरा टर्म नहीं, अलग टर्म नहीं है। नेक्स्ट हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे मूव करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते हैं। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसके लिए एक और इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, टार्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टार डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टार्क होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फोर्स रेशो मास के बराबर होता है, फोर्स रेशो मास लीनियर डिस्प्लेसमेंट देती है। इसी तरह इसके एनालॉगस इक्वेशन एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन टा रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। टा जो होता है ये वहाँ पे फोर्स के इक्विवेलेंट होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे मास के इक्विवेलेंट होता है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अगेन इसका ये विक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस आएगा। इसकी डायरेक्शन ओमेगा के साथ वेरी करती है। अगर ओमेगा एक्सेलरेशन तो ओमेगा के इंक्रीज से भी बनेगा, डिक्रीज से भी बनेगा। अगर ओमेगा इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होगी, जबकि डिक्रीज के लिए अपोजिट है। डिक्रीज के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल है, वो अपोजिट है। एंगुलर एक्सेलरेशन डज नॉट शो सेंसेस ऑफ रोटेशन, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये याद कर लें। एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉक के एनी हैंड के लिए ज़ीरो होता है, क्योंकि क्लॉक के हैंड्स तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो सारों के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है। नेट एक्सेलरेशन की हम बात करें तो नेट एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उनके स्क्वायर्स के अंडर रूट के बराबर होती है। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर्ड प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर्ड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन की चेंज होने से प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। जब मैग्नीट्यूड वेरी करती है तो वो एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और जब ये दोनों वेरी करती है यानी एंगुलर वेलोसिटी वेरी करती है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। लीनियर मोशन की तरह इनके लिए भी इक्वेशन होती है एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर मोशन की इक्वेशन ये है कि ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ए टी, पहली इक्वेशन है।
सेकंड इक्वेशन इसका बनता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये एस इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का एनालॉगस है। तीसरा है 2 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ये 2 ए टी इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के एनालॉगस है। वहाँ भी हमने डिस्टेंस कवर्ड इन इंच सेकंड पढ़ा था, जिसका फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू 2n-1। यहाँ पे उसका एनालॉगस इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू वी आई प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू 2n-1। ये nth सेकंड में यानी चौथे सेकंड में 5वें सेकंड में बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये फार्मूला उसके लिए यूज़ होता है। आपको इनिशियल जो है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन होती है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के हेल्प से। तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।